किशनगढ़ गांव में सुबह हो रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं, महिलाएं चौपाल पर बातें कर रही हैं और नल पर पानी भरने की लाइन लगी है। मुकेश अपने छोटे से आंगन में झाड़ू लगाते हुए बड़बड़ा रहा है। सुबह से सबका काम शुरू हो गया। देखिए मेरे भैया को बस एक ही काम आता है, दारू पीना और हंगामा करना। अचानक प्रीतम गली के कोने से लहराते हुए आता है। बाल बिखरे हुए, शर्ट उल्टी तरफ पहनी हुई और हाथ में खाली शराब की बोतल। वह बीच रास्ते में ही लड़खड़ा कर बैठ जाता है। गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, मैं राजा हूँ और ये गांव मेरी रियासत है। गांव के बच्चे हंसते हुए दौड़कर उसके पास आते हैं। अरे राजा जी, आपका जूता कहाँ है? जूते? अरे वो तो कल रात किसी को गिफ्ट कर दिए। अब राजा नंगे पैर चलेगा। हाँ? गली के लोग ठहाके लगाते हैं। प्रीतम एक बुजुर्ग महिला की पानी की बाल्टी लेकर सिर पर रख लेता है। देखो देखो, अब मैं संतुलन का राजा बन गया हूँ। बच गया, बच गया। बाल्टी पानी सहित गिर जाती है और प्रीतम खुद भी नाली में गिरने वाला होता है, लेकिन किसी तरह दीवार पकड़कर बच जाता है। अरे प्रीतम, सुधर जाओ वरना किसी दिन गांव से बाहर कर देंगे। अरे चाची, गांव से मुझे कौन निकालेगा? हैं? अरे ये तो मेरा साम्राज्य है। अरे नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। गांव की एक गली में प्रीतम गाना गाते हुए चलता है। नशे में लड़खड़ाता हुआ अचानक नाली में गिर जाता है। 4-5 लोग हंसते हुए इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों हंस रहे भाई? अरे प्रीतम भाई, क्या खजाना ढूंढने निकले थे नाली में? अरे खजाना तो तुम्हारे दिल में है भाई। हाँ? तभी मुकेश वहाँ पहुँचता है। वह प्रीतम को गुस्से में नाली से बाहर खींचता है। भैया ये सब हर दिन करते हो, कब तक मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? अरे छोटे, जिंदगी का मजा लो। हाँ? अरे ऐसे ही मस्त रहो। मुकेश उसे किसी तरह घर ले जाता है। प्रीतम सोफे पर लेट जाता है और शराब की बोतल को तकिया बना लेता है। मुकेश, अरे तू मुझे समझता नहीं है भाई। मैं राजा हूँ। हाँ? राजा, सच में राजा। मुकेश गुस्से में सिर पकड़ लेता है और प्रीतम के गीले कपड़े बदलने की कोशिश करता है। पता नहीं इस भैया को कब समझ में आएगा। प्रीतम सोफे पर खराटे मारते हुए सो जाता है। मुकेश थक कर बैठता है और सोचता है। अरे भाई, जिंदगी मजाक नहीं है, लेकिन भैया को ये कौन समझाए? गांव की चौपाल। प्रीतम और बल्लू, जो कि उसका चालाक दोस्त था, एक खाट पर बैठे हैं। प्रीतम के हाथ में दारू की बोतल है। बल्लू चारों तरफ देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा। अरे प्रीतम, सुना है खंडहर वाले कुएं के पास अंग्रेजों का छिपा हुआ खजाना है। ये खजाना? तुम मजाक तो नहीं कर रहा भाई? अरे मजाक नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और तेरा नशा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। प्रीतम जोश में आ जाता है और गिलास हवा में घुमाकर बोलता है। अरे तो फिर क्या सोच रहे हो? आज ही चलते हैं। खजाना हमारा और किस्मत भी। अगली रात
प्रीतम और बल्लू खंडर में खुदाई शुरू करते हैं। अंधेरा है, हाथों में टॉर्च और चारों तरफ डरावना सन्नाटा। देख बबलू, अगर खजाना नहीं निकला तो तू मरेगा। अरे चुपचाप खोद, किस्मत वाले हैं हम। कुछ देर की मेहनत के बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिलता है। संदूक को खोलते ही उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसमें सोने की मोहरें, गहने और सिक्के भरे होते हैं। अरे बबलू, हम अमीर बन गए। देखो, ये सब हमारा है। अगले दिन प्रीतम और बल्लू खजाने को छिपाने की बात करते हैं। प्रीतम, खजाना आधा आधा, लेकिन ये बात मुकेश को भी नहीं पता होनी चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, रात में प्रीतम अकेला खजाने को उठाकर चुपचाप गांव छोड़ने का फैसला करता है। रात का सन्नाटा। प्रीतम खजाना उठाकर घर से बाहर निकलता है। वह नशे में लड़खड़ाता हुआ गली के आखिरी मोड़ तक पहुंचता है। प्रीतम राजा, अब तू राजा से नवाब बनने जा रहा है। अरे इस गांव में अब कोई तेरा मुकाबला नहीं कर सकता है? सुबह होने से पहले ही वह गांव से गायब हो जाता है। मुकेश सुबह उठता है और प्रीतम को घर पर नहीं पाता। वे गांव वालों से पूछताछ करता है, लेकिन कोई खबर नहीं होती। पता नहीं भैया कहाँ चले गए बिना कुछ बताए हुए। प्रीतम अब शहर में एक बड़ी कोठी में रहता है। सोने की मोटी चेन, महंगी घड़ी और चारों तरफ ऐशो आराम। घर में एक बड़ी पार्टी चल रही है। प्रीतम के हाथ में शराब का गिलास है और वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। भाई, पैसे है तो जिंदगी मस्त होती है। देखो प्रीतम राजा का साम्राज्य कैसा लगता है। वहीं एक कोने में प्रीतम की पत्नी रीमा खड़ी है। वह प्रीतम की आदतों से तंग आ चुकी है और प्रीतम से कहती है, हर रोज यही तमाशा, बच्चे भी तुम्हारी हरकतें देखकर डरते हैं, थोड़ा तो सुधर जाओ। अरे रीमा, जिंदगी जीने का अपना स्टाइल है क्या? और बच्चों को समझा देना हाँ कि उनके पापा किंग हैं, किंग। रीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गांव में मुकेश अपने पुराने घर में मुश्किलों से जूझ रहा है। उसका घर टूट फूट चुका है। उसकी पत्नी सीमा घर के काम करते हुए परेशान दिखती है। मुकेश बाहर से आता है, हाथ में मिट्टी और गंदगी लगी है। उसे देखकर सीमा पूछती है, आज फिर क्या काम मिला? किसी के खेत में मजदूरी की, लेकिन पैसे भी पूरे नहीं मिले। दो जुड़वा बच्चे सोनू और मोनू पास आकर कहते हैं, पापा कल स्कूल में पैसे जमा करने हैं, मास्टर जी ने कहा है। मुकेश बच्चों की तरफ देखता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। सीमा उसे सांत्वना देती है, चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। प्रीतम अब पूरी तरह शराब में डूब चुका है। वह सुबह से लेकर रात तक नशे में रहता है। एक दिन वह नशे की हालत में सड़क पर गिर जाता है। लोग उसे उठाते हैं, लेकिन वह मस्ती में हंसता रहता है। अरे मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, राजा। अब मेरे जैसे मजे कौन करेगा? हाँ? कौन करेगा? रीमा और उसका बेटा आर्यन वहाँ पहुँचते हैं। आर्यन अपने पिता को देखकर शर्मिंदा होता है और कहता है, मम्मी पापा को क्या हुआ है? ये तो हमेशा नशे में रहते हैं। रीमा उसे चुप कराती है और प्रीतम को किसी तरह घर ले जाती है। मुकेश बच्चों के लिए स्कूल फीस जुटाने की कोशिश करता है। वे गांव के चौधरी साहब के पास जाता है। चौधरी साहब, कुछ काम दे दीजिए, बच्चों की फीस भरनी है। चौधरी साहब उसे थोड़ा सा काम दे देते हैं। लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं।
मुकेश रात में थका हारा घर लौटता है। सीमा उसके लिए खाना लेकर आती है। कभी कभी सोचता हूँ कि भैया हमारे साथ होते तो शायद ये हाल न होता। एक तरफ प्रीतम अपनी दौलत में डूबा हुआ है, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दूसरी तरफ मुकेश तंगी में है, लेकिन उसका परिवार एकजुट है। मुकेश सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठकर खेतों की तरफ निकलता है। उसकी आंखों में नया जोश है। घर में सीमा रसोई में खाना बना रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तभी सीमा कहती है, आज जल्दी लौट आना, बच्चों की फीस भरने जाना है। आज एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, मेहनत रंग लाएगी, तुम बस मेरा साथ देना। मुकेश की आवाज में आत्मविश्वास दिखता है। मुकेश गांव के साहूकार से थोड़े पैसे उधार लेकर अपनी छोटी सी दुकान खोलता है। दुकान पर सब्जियां, फल और जरूरी सामान रखा है। गांव वाले दुकान की तारीफ करते हैं। मुकेश भाई, तुमने बहुत अच्छा सोचा। भाई, गांव में एक ढंग की दुकान की जरूरत थी। मुकेश ग्राहकों को खुश होकर सामान देता है। वह शाम को दुकान बंद करके जब घर लौटता है तो उसके हाथ में पहली कमाई होती है। ये देखो सीमा, हमारी मेहनत की पहली कमाई। बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। पापा, अब हम नई किताबें ले पाएंगे। मुकेश बच्चों को गले लगाता है। शहर में प्रीतम की जिंदगी बिखरने लगी है। वह अपनी सारी दौलत शराब और दोस्तों में खर्च कर चुका है। रीमा अब और ज्यादा नाराज रहती है और प्रीतम से कहती है, तुम्हारे कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में अब बचा ही क्या है। प्रीतम चुपचाप बैठा रहता है। दुकान चलाते चलाते मुकेश गांव के आसपास के बाजारों में भी सामान बेचने की शुरुआत करता है। एक दिन वह चौधरी साहब के घर सब्जियां देने जाता है। मुकेश, तुमने मेहनत से मिसाल कायम की है। कभी कभी लगता है तुम्हारा भाई होता तो ये सब देखता। चौधरी साहब, जो चला गया उसे भूल जाना चाहिए। अब तो अपने दम पर ही कुछ करना है। मुकेश की दुकान अब गांव की सबसे बड़ी दुकान बन गई है। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ सब कुछ लुटा दिया, हालत बच्चों की पढ़ाई छूट गई, हो जाती घर का है। सामान बिक गया। शहर में और प्रीतम के हमारे घर का पास रहने सामान तक की बिक जगह चुका नहीं है। है। घर की हालत रीमा, खस्ता हाल है। रीमा अपने अब सब बच्चों कुछ के समझ में आ साथ गया। खाली पड़ी खाट पर बैठी है। गलतियां की प्रीतम हैं, लेकिन अब सुधरने का वक्त आ गया है। मैं मुकेश के पास जाऊंगा, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। रीमा उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती है, लेकिन बच्चों के लिए सहमति जता देती है। प्रीतम अपने परिवार के साथ गांव लौटता है, थका हारा, गंदे कपड़ों में और चेहरा शर्म से झुका हुआ। गांव वाले उसे देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। अरे देखो, कौन वापस आया है जो सब कुछ लूट कर भागा था, अब मदद मांगने आया है। मुकेश ने मेहनत से सब बनाया है, अब प्रीतम को माफी मांगनी पड़ेगी। प्रीतम अपने परिवार को लेकर मुकेश के दरवाजे पर पहुंचता है। मुकेश अपनी दुकान से लौट रहा होता है। वह प्रीतम को देखकर ठिठक जाता है। भैया, इतने साल बाद यहाँ क्यों आए हो? मुकेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने खजाना चुराया, तुम्हें अकेला छोड़ा और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है भाई, सिर्फ तुमसे मदद की उम्मीद है। मुकेश का चेहरा सख्त हो जाता है। भैया, जब तुम्हारे पास पैसा था तब तुमने हमें नहीं देखा। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो तुम मदद मांगने आए हो। मैं माफ नहीं कर सकता। प्रीतम के बच्चे आर्यन और पिया मुकेश के पैर पकड़ लेते हैं। चाचा, पापा को माफ कर दो, उन्होंने बहुत गलती की है, लेकिन अब वो बदल गए हैं। रीमा भी मुकेश के सामने झुक जाती है और कहती है, मुकेश, मैं जानती हूँ प्रीतम ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन बच्चों के लिए एक बार माफ कर दो, हम सभी तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। मुकेश की पत्नी सीमा बाहर आकर स्थिति देखती है और मुकेश से कहती है, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन बच्चों का क्या दोष, एक मौका देना चाहिए।
मुकेश कुछ देर सोचता है। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगती हैं। मुकेश प्रीतम को एक सख्त शर्त पर माफ करता है। भैया, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको मेहनत करनी होगी। मेरे पास कोई खजाना नहीं है। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको फिर से खड़ा होने में मदद करूंगा। प्रीतम सिर झुकाकर हामी भरता है। प्रीतम अब मुकेश की दुकान पर काम करने लगता है। वह मेहनत करना सीखता है। रीमा और बच्चे खुश हैं कि उनका परिवार अब फिर से जुड़ गया है। मुकेश और प्रीतम के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। प्रीतम अब मुकेश की दुकान पर काम कर रहा है। सुबह जल्दी उठकर वह दुकान खोलता है और सामान सहेजता है। गांव वाले धीरे धीरे उसकी तरफ अपना नजरिया बदल रहे हैं। प्रीतम, अब तो तुम सुधर गए। अच्छा लगता है तुम्हें मेहनत करते देखकर। गलतियां बहुत की है भाई साहब। अब तो भगवान से यही दुआ है कि मेहनत से कमाया हुआ सब कुछ संभाल सकूं। मुकेश दुकान पर आता है और प्रीतम को काम करते देखकर संतोष से मुस्कुराता है। एक दिन चौधरी साहब प्रीतम से मिलते हैं। प्रीतम, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है गांव वालों का भरोसा दोबारा जीतने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम सही राह पर हो। चौधरी साहब, मैंने अपने कर्मों का फल भोग लिया। अब बस अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। शाम को प्रीतम और मुकेश अपने अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं। ये पहली बार है जब दोनों परिवार एक साथ बैठे हैं। प्रीतम के बच्चे आर्यन और पिया मुकेश के बच्चों सोनू और मोनू के साथ खेल रहे हैं। मुकेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने फिर भी मुझे संभाल लिया। तुम्हारा ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता भाई। भैया, परिवार में कर्ज और गुस्से की जगह नहीं होती। बस तुम मेहनत करते रहो और यही सबसे बड़ी माफी है। रीमा और सीमा एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों में अब स्नेह और समझदारी दिखती है। गांव वाले भी अब प्रीतम को स्वीकार करने लगे हैं। एक दिन पंचायत के मुखिया गांव के चबूतरे पर प्रीतम और मुकेश को बुलाते हैं। प्रीतम, हम तुम्हारी मेहनत को देख रहे हैं। गांव तुम्हें एक और मौका देने को तैयार है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। प्रीतम भावुक हो जाता है। प्रीतम और मुकेश के साथ मिलकर गांव में एक बड़ी किराना और अनाज की दुकान खोलता है। दोनों भाई साथ काम करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। भाई, अब समझ में आया कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों में है। भैया, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। बच्चों की हंसी खुशी और परिवार का प्यार माहौल को और खूबसूरत बना देता है। मेहनत, रिश्तों की कदर और माफी का महत्व ही जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जो गलतियां करता है वह सही राह पर लौट सकता है, बशर्ते उसमें सुधार की इच्छा हो।